आप में से कई लोग स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से जुड़े होंगे। कभी सोचा है ये जो बड़े पार्टिसिपेंट्स है ये कभी नुकसान क्यों नहीं करते? ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स है स्टॉक मार्केट के, जो इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूट्स है, ये कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हैं? मार्केट चढ़ते हुए तो प्रॉफिट करना ठीक है, मार्केट गिरते हुए कैसे प्रॉफिट्स करते हैं? आज इसका जवाब आपको मिलेगा। इसका जवाब है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं वो जानेंगे आज हम, और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो जानेंगे। आज के वीडियो के एंड में आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में गिरते हुए कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है और मार्केट चढ़ते हुए कैसे प्रॉफिट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। सो व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स होता क्या है? डेरिवेटिव्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी एक अंडरलाइन एसेट से डिराइव किया जाता है, यानी उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है, वो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो, करेंसीज हो, कुछ भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कोई फार्मर है जिसे स्ट्रॉबेरीज उगानी है अपने खेत में। अभी उसका खेत जो है वो खाली है, उस पर कुछ भी नहीं है। 6 महीने बाद वो स्ट्रॉबेरीज बेचने निकालेगा मार्केट में, लेकिन क्या उसे पता है कि 6 महीने बाद रेट क्या होगा मार्केट में? उस रेट से उसे अगर आज बचना है तो उसे आज ही उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉफिटेबल रहे। अब हम सोचते हैं कि वही फार्मर जाता है, एक ऐसा बिजनेसमैन ढूंढता है जो 6 महीने बाद जिसको डिमांड है स्ट्रॉबेरीज की। तो ये फार्मर उस बिजनेसमैन के साथ आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, आज ही प्राइस डिसाइड करता है उस स्ट्रॉबेरी की क्या होगी जो वो 6 महीने बाद देगा उसे। इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो इसका फायदा क्या हुआ? अगर प्राइस गिरता भी है तो भी फार्मर लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो प्री डिसाइडेड है, यानी आज ही डिसाइड की हुई है। बिजनेसमैन को अगर 6 महीने बाद अगर वो स्ट्रॉबेरीज महंगी मिलती हो तो उसे वो महंगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने आज ही उसकी प्राइस डिसाइड की है। इसलिए डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाए या स्टॉक मार्केट के बाहर ट्रेड किया जाए, ये आसानी से आपको आपकी रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। डेरिवेटिव्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड, स्वैप, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने पहले एग्जांपल लिया वही एग्जांपल एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि हम आज ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो हमें आने वाले टाइम में प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मतलब वो प्रोडक्ट अगर महंगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और अगर सस्ता हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम आज ही उसकी प्राइस प्री डिसाइड कर सकते हैं। अगला आता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम पुराना एग्जांपल देके जहां पे स्ट्रॉबेरीज के बदले में पैसे दिए जा रहे थे, सोचिए अगर वो पैसे ना हो और सेम वैल्यू के दूसरी कमोडिटी हो, जैसे ऑरेंजेस। अगर स्ट्रॉबेरीज के बदले में ऑरेंजेस एक्सचेंज किए जाए तो उसे कहेंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखते हैं। एक फार्मर अपनी खेत में स्ट्रॉबेरीज उगा रहा है, दूसरा फार्मर अपनी खेत में ऑरेंजेस उगा रहा है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और ये देखते हैं कि 6 महीने बाद जब इसका यील्ड निकलेगा, यानी ये जब मार्केट में बेचने के लिए निकलेगा, उस वक्त आधे अमाउंट के स्ट्रॉबेरीज ऑरेंज को दिए जाएंगे और ऑरेंजेस के आधी क्वांटिटी स्ट्रॉबेरी की फार्मर को दी जाएगी। इसे कहते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो स्ट्रॉबेरी वाला फार्मर है उसे वो भी प्रॉफिट्स मिलेंगे जो ऑरेंजेस बेच के कमाएगा, और ऑरेंज वाले को वो प्रॉफिट्स मिलेंगे जो वो स्ट्रॉबेरीज बेच के कमाएगा। ये जो दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉरवर्ड और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टॉक मार्केट के बाहर ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किया जाए तो उसे कहेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दो पार्टीज, एक बायर और एक सेलर, किसी स्टॉक के ऊपर, किसी करेंसी के ऊपर या किसी कमोडिटी के ऊपर अगर ट्रेड गए तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगला आता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा समझना मुश्किल है, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को राइट देता है बाय करने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। इसका मतलब ये है कि बायर अपना जो राइट है वो परफॉर्म कर सकता है कोई स्टॉक बाय करने के लिए, लेकिन कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता कि आपको वो बाय करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा हो और बायर ने सोचा है कि मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा जब वो 110 रुपए का जाएगा तभी मैं बाय करूंगा, ये उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ किसी सेलर के साथ। अब वो जो सेलर है वो उसे कंपल्शन नहीं डाल सकता है कि आपको वो बाय ही करना है, लेकिन जो सेलर है उसे कहीं ना कहीं से तो भी
वो जो स्टॉक्स है वो बाय करके इसे देने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि बायर को ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन जो सेलर है उसे ऑब्लिगेशन जरूर है। हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। तो सबसे पहले फ्यूचर्स देखते हैं। फ्यूचर्स एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। इनका एक स्पेसिफिक लॉट साइज होता है, यानी आपको उतनी क्वांटिटी बाय करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए एक स्पेसिफिक मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, यानी उतनी स्पेसिफिक पैसे आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो बाय करने के लिए। उसका एक लाइव मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कोई गोल्ड मर्चेंट हो जिसने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या कमोडिटीज एक्सचेंज के ऊपर उसने गोल्ड बेच के रखा हो 80,000 के ऊपर। अगर सोना या गोल्ड 75,000 हो जाता है तो इसे नुकसान नहीं होगा, इसने 80,000 के ऊपर सेल करके रखा हुआ है। अब जब ये 75,000 के ऊपर बाय करेगा वापस, तो उसे 5,000 का प्रॉफिट ही होगा। ये हुआ एक फ्यूचर्स ट्रेड जो शॉर्ट करके इसने कमाया। अगला हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी बायर ने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया हो 2,000 के ऊपर। अब ये 2,000 से अगर 2,600 चला जाता है तो यहाँ पे उसको नुकसान नहीं होगा, महंगा भी हुआ है फिर भी उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये अगर यही कॉन्ट्रैक्ट 2,600 पे बेचता है तो उसे 600 का प्रॉफिट होगा। और अगर वो फिजिकल डिलीवरी लेता है, यानी एक्सपायरी पे अगर ये एक्चुअल शेयर्स भी बाय करता है, तो भी उसे 600 रुपए का प्रॉफिट ही होगा। अगला आता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के दो बेसिक टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तब बाय किया जाता है जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स ऊपर जा रहा हो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि टीसीएस अभी चल रहा है 3,000 के ऊपर और एक बायर है जिसने 3,100 का यानी 3,100 का कॉल बाय किया हो एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, यानी उसने 50 रुपए प्रीमियम देके वो कॉल बाय किया हो। जब टीसीएस का जो शेयर है वो 3,100 के ऊपर जाएगा तो इसका जो 50 रुपीज का प्रीमियम है वो 60 रुपए या 70 रुपए जाएगा और उसे प्रॉफिट होगा। अब अगर वो 3,100 के ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे बंद होता है, तो उसे 50 रुपीज का ही लॉस होगा। यहां पर हम ये देखते हैं कि जैसे फ्यूचर्स में बड़ा मार्जिन लगता है, ऑप्शंस में उतना बड़ा मार्जिन नहीं लगता है। अगला आता है पुट कॉन्ट्रैक्ट। पुट कॉन्ट्रैक्ट तब बाय किया जाता है जब कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे जा रहा हो। इसका एग्जांपल है कि इन्फोसिस का स्टॉक जो अभी 1,600 का चल रहा है, एक बायर है जो पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है 1,500 का एट द रेट ऑफ 50 रुपीज अगेन। जब ये स्टॉक 1,500 या उसके नीचे जाएगा तो उसका जो ये प्रीमियम है वो जाएगा 50, 60, 70 के ऊपर, ठीक है। अब अगर ये नहीं जाता है, 1,500 टच नहीं करता है, तो उसे नुकसान होगा 50 रुपीज का। इसे कहते हैं पुट कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्टली यूज किया जाता है अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हम आने वाले टाइम में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये अभी के लिए है कि डेरिवेटिव्स समझने के लिए आपको फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है और ये बस काम कैसे करता है या एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, यही जानने के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये डेरिवेटिव्स जो है वो यूज क्यों करते हैं? भले ही इंडिया में फार्मर्स ये यूज ना करते हो, लेकिन बाहर के देशों में ये यूज किया जाता है प्राइस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसेस करेंसीज की फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ऐसे ही हेजिंग, यानी मार्केट के बढ़ने से या गिरने से कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए हेजिंग की टेक्निक यूज की जाती है, जहां पे हम एक बाइंग पोजीशन और एक सेलिंग पोजीशन में एट अ टाइम घुस सकते हैं और मार्केट गिरते वक्त, मार्केट चढ़ते वक्त दोनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो, ये हम देख सकते हैं। डेरिवेटिव्स एक्चुअली मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें मार्केट के स्पेकुलेशंस या मार्केट की जो रिस्क है वो मैनेज करने में हेल्प करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं मार्केट के बाहर जो आपको बोला था कि मार्केट के बाहर कैसे काम करता है, ये कोई बिजनेस है, कोई एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे किसी बाहर की कंट्री से, सोचिए यूएस से कुछ पेमेंट्स आनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले या जो काम करके देने वाला है उस काम में एंटर करने से पहले उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि वो एक एक्स अमाउंट के ऊपर, प्री डिसाइडेड प्राइस के ऊपर हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, प्राइस मार्केट में जो करेंसी का है वो कुछ भी हो, उसे वही प्राइस मिलेगा जो प्राइस उसने प्री डिसाइड करके रखा हुआ है। तो मार्केट के बाहर भी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है अच्छे से और वो प्रॉफिट्स में ही रहते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन कुछ भी आए करेंसी में, फिर भी उन्हें प्रॉफिट्स ही होते हैं।
भले ही फ्यूचर और ऑप्शंस बहुत टेम्पटिंग लग रहा हो, बहुत इजी मनी लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब आप पहली बार आते हो, आप नए नए हो स्टॉक मार्केट में, तो पहले इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखिए और धीरे धीरे अपना रास्ता फ्यूचर और ऑप्शन में बनाइए। तुरंत ही आके फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करना बहुत रिस्की होगा। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।